हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण को हम डिस्कस कर चुके हैं और द्वितीय चरण को भी हमने डिस्कस किया। तो द्वितीय चरण के कुछ पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, जैसे बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। तो इनको हमने डिस्कस किया था। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रथम चरण उदारवादी युग, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। इसके बाद कल की वीडियो में हमने द्वितीय चरण को डिस्कस किया, उग्रवादी युग। उग्रवादी युग में हमने बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। कौन था वायसराय उस समय? तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय वायसराय, और उन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदुओं को दिया गया, है ना, और पूर्वी बंगाल था उसमें वो मुस्लिमों के लिए। तो पूर्वी बंगाल में बिहार और उड़ीसा शामिल किया गया, और पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा शामिल किया गया, और पूर्वी बंगाल में असम को शामिल कर दिया गया, है ना। ये जो विभाजन हुआ बंगाल का, उसका बहिष्कार भी किया गया था, है ना, और उसमें बहिष्कार में कुछ आंदोलन भी किए गए थे। तो इतना बंगाल विभाजन में हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई कब? 1906 में। कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बकास उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति निष्ठा पैदा करना। ये मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य था। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, और इस अधिवेशन में नरमपंथी नेता और गरमपंथी नेताओं के बीच में विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जो गरमपंथी नेता थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, और जो नरमपंथी नेता थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रास बिहारी बोस को ही बनाया गया था। तो इसके चलते भी एक अधिवेशन हुआ, जिसे सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, अभी हम द्वितीय चरण को ही डिस्कस करेंगे, उसके कुछ और पॉइंट रह गए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम तृतीय चरण को पढ़ेंगे। तृतीय चरण यानी गांधीवादी युग को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, उग्रवादी युग में आपने क्या क्या? बंगाल विभाजन देखा हमने, है ना, और मुस्लिम लीग की स्थापना। अब हम जानते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम को हम डिस्कस करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित हुआ। कब ये अधिनियम कब पारित हुआ? 1919 में। उग्रवादी युग के टाइम में ही ये अधिनियम पारित हुआ था, है ना। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले एवं वायसराय मिंटो के बीच में बातचीत करके एक अधिनियम पारित किया गया। किस किस के बीच में बातचीत हुई? मिंटो के बीच में और मॉर्ले के बीच में बातचीत हुई, और एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। यह अधिनियम कब पारित किया गया? 1909 में इस अधिनियम को पारित किया गया, है ना। 1909 में इस अधिनियम को पारित किया गया, और इस अधिनियम को मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसे जाना गया, है ना। इसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं और इसे मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग की मांग का पृथक निर्वाचन। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग की मांग पर प्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। प्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, है ना। इस अधिनियम के तहत दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत के भ्रमण के लिए आई थी। दिल्ली दरबार
और उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार में भव्य आयोजन आयोजित किया गया, है ना। तो कब? दिल्ली दरबार 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार कौन कौन आया? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ये भारत के भ्रमण के लिए आए थे दोनों जन, है ना। ये जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी दिल्ली दरबार आए थे भारत के भ्रमण के लिए। जब जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आई थी, भारत के भ्रमण के लिए, भारत घूमने के लिए, है ना, तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय वायसराय थे। तो इन्होंने इनके स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। भव्य दिल्ली दरबार आयोजन इनके स्वागत में किया गया था, है ना। देखिए, इस दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जब ये आयोजन हुआ तो इस दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी कोलकाता से परिवर्तित कर दिल्ली करने का निर्णय लिया गया। देखिए, कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित किया गया और कहाँ किया गया? दिल्ली। राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया कोलकाता से दिल्ली, है ना। 1 दिसंबर 1912 को किया गया था। 1 दिसंबर 1912 को राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित कर दी गई थी, है ना। भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के द्वारा 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। देखिए, 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया और उस बम फेंका गया और लॉर्ड हॉर्डिंग बाल बाल बच गए थे, है ना। और इसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग बाल बाल बचे, रासबिहारी बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। लॉर्ड हॉर्डिंग बाल बाल बचे थे, है ना, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन रासबिहारी बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। कब? 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई, है ना। गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो भारत शासन अधिनियम जो पारित किया गया था, भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया, है ना। और किसके द्वारा? तो मॉर्ले और मिंटो, लॉर्ड मिंटो और मॉर्ले के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद एक अधिनियम पारित किया गया जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग की मांग पर प्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसकी मांग पर? मुस्लिम लीग की मांग पर प्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और दिल्ली दरबार 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत भ्रमण के लिए आए थे। कब? 1911 में भारत भ्रमण के लिए आए थे। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग थे और उनके स्वागत में लॉर्ड हॉर्डिंग ने भव्य दिल्ली दरबार आयोजन किया था, है ना। इस दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और राजधानी
कोलकाता को दिल्ली परिवर्तित कर दिया गया था। 1 दिसंबर 1912 को परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया था, है ना। देखिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन राजधानी को परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया और 1 दिसंबर 1912 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग तो बच गए थे, लेकिन रास बिहारी बोस को फांसी की सजा दी गई थी, है ना। और 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। देखिए 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ में संपन्न हुआ, है ना। और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बने। अध्यक्ष कौन बने? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने। अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट एवं सरोजनी नायडू के प्रयासों से नरमपंथी नेता और गरमपंथी नेता एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। देखिए अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट एवं सरोजनी नायडू के प्रयासों से गरमपंथी नेता, नरमपंथी नेता और मुस्लिम के बीच में एक समझौता हुआ, है ना। तो इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। लखनऊ समझौता, है ना, इस नाम से जाना गया। तो देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बने, है ना। अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के प्रयासों से गरमपंथी नेता और नरमपंथी नेता और मुस्लिमों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना गया, है ना। और ये समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई। होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में आयरिश महिला रेडमंड के द्वारा की गई थी, है ना। इसकी स्थापना आयरिश महिला रेडमंड के द्वारा की गई, जबकि भारत में होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की गई। देखिए इसकी स्थापना तो की गई आयरिश की महिला रेडमंड के द्वारा, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की गई।
एनी बेसेंट के द्वारा भारत में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अब देखिए, भारत में एनी बेसेंट के द्वारा की गई, लेकिन महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और होम रूल लीग का उद्देश्य वैधानिक तरीकों से स्वाधीनता की प्राप्ति करना था। इसका उद्देश्य क्या था? वैधानिक तरीकों से स्वाधीनता की प्राप्ति करना। स्वाधीनता की प्राप्ति करना, है ना, इसका उद्देश्य था। होम रूल लीग एवं लखनऊ समझौते में मिली सफलता के कारण, होम रूल लीग और जो लखनऊ समझौते में सफलता मिली उसके कारण 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। कब? 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था, है ना। और यह कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। फर्स्ट महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, है ना। और कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू हैं। फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष। अब ये अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था। कानपुर में संपन्न हुआ था। कब? 1925 में। महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और इन्हें 1924 में बेलगांव गुजरात अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और इन्हें 1924 में बेलगांव गुजरात अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। गुजरात अधिवेशन में महात्मा गांधी को, है ना, गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। कब? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। ये जो मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई, इसमें एक प्रस्ताव पढ़ा गया और उस प्रस्ताव में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। और इसे मॉन्टेग्यू घोषणा या फिर इसे उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा भी कहा। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा, है ना। आज की वीडियो में हमने द्वितीय चरण उग्रवादी युग के होम रूल लीग, भारत शासन अधिनियम और लखनऊ समझौते को आपके साथ डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ 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 वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।